नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो एक मुलाकात में। और आप जैसे कि जानते हैं कि एक मुलाकात के माध्यम से हम बहुत सारे विशेष अतिथियों को आप सबके सामने लाते हैं इस मंच के माध्यम से, ताकि हम उनकी प्रेरणादायी जर्नी आप लोगों के सामने साझा कर सकें और कैसे आप उस बातों को लेके अपने जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी बढ़ा सकते हैं। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य रहता है। तो आज हमारे बीच में ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिसका नाम सुनील बजाज जी हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत सरकार के हैं। इसके अलावा और कई जगह वो अध्यक्ष एवं स्वयं सेवक भी हैं। उनका एक अपना व्यापारिक कारोबार भी है। तो मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई कि क्यों ना हम उनसे ही जाने कि वो कैसे पॉलिटिक्स भी, बिजनेस भी, आध्यात्म भी, कैसे सबको एक साथ चल के अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए उनसे ही जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसा कि सुनील जी, मैं आपके बारे में जान रही थी कि आप व्यापार भी करते हैं, आध्यात्मिक जगत से भी जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में भी रुचि रखते हैं। तो क्या ये बचपन से ही आपके अंदर था या जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते आपकी इस प्रकार कुछ रुचि बनी? दीदी, शुरू से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उम्र का पड़ाव जैसे आदमी के बीच में आता है और आदमी जो भी इंसान है वो कुछ न कुछ किसी दिशा में वो जाना चाहता है, तो उस दिशा में लगा कि हम भी थोड़ा सा बिजनेस से हटके कुछ काम ऐसे करें जो जनहित में हों, जी। जो सब समाज के लिए हों। जैसा कि हमारी ओम शांति की जो एक टीम है, जी। ये पूरे विश्व में काम कर रही है, तो हम भी ये चाह रहे थे कि भाई इनसे हम जुड़ें और जी। कुछ ऐसा अपने जीवन का सुधारें कि हम अपना जीवन का कल्याण या अपने जीवन का सही मकसद पे हम पहुंचे कि हमारा जीवन का जीने का आखिर मकसद क्या है। जी। एक तो जीवन तो कोई भी जीता, लेकिन उसका आपने जब तक मकसद नहीं ढूंढेंगे, उस जीवन के बारे में स्वयं को भी नहीं पता लगेगा कि अपन क्यों इस दुनिया में आए हैं। जी। तो उसके लिए ही ये व्यापार भी कर रहे, राजनीति क्षेत्र में भी, और एक अपना इस संस्था से हम जुड़े। जी। तो जी। ये एक दिमाग में विचार आया, तो उस लिए समय तो निकालना पड़ता है जी, दीदी। जी, सही बात है। और मैं अक्सर लोगों से, जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो कहते हैं समय नहीं है। और मुझे लगता है कि व्यक्ति को समय सिर्फ एक ही समय होता है जब वो 4 कंधों पे होता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वास्तव में कभी हमारे पास जीवन में समय होता है। दीदी, कलयुग में जो सबसे बड़ी विडंबना है, हमारे पास समय होने के बाद समय नहीं है। जी, जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब सब लोग खाली हैं, किसी के पास कुछ काम नहीं है, लेकिन एक चीज नहीं है कि समय नहीं है। जी, जी, सही बात है। उनके पास कोई काम नहीं है, जी। पर ये भी तो एक काम है कि समय नहीं समय है। नहीं है। ये बिल्कुल, भी एक काम बिल्कुल, है बिल्कुल सही कलयुग में। बात है। नहीं तो समय ही समय अगर आप निकालेंगे और मन में जो इच्छा शक्ति प्रबल है, जी। आपने जो आत्मबल इच्छा शक्ति को जीत लिया जी। कि भाई मुझे तो ये काम करना है, तो फिर ये दुनिया, ये संसार आपको रोक नहीं सकती। उस भाव को कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे मैंने ये ठान लिया कि मुझे आबू आना है, जी। ये मेरे दिमाग में 2 महीने पहले चल गया था। और जब मैं बिल्कुल आपसे एक खास मुलाकात में ये बता रहा हूँ कि जब मैं आबू आया तो मुझे बहुत अड़चने आई जी। कि मैं सांसारिक जीवन भी जी रहा हूँ कि भाई जी। फैमिली की भी प्रॉब्लम थी, कोई और भी काम हो सकता है इंसान के पास, जी। लेकिन मैं उन सब बंधनों को तोड़ के, उन सब बंधनों को मुक्त करके मैं बाबा के धाम, बाबा के द्वार और अपना जीवन कैसे मैं आगे की ओर ले जा सकूं जी। और उससे कैसे जोड़ सकूं, इसलिए मैं समय निकाल कर यहाँ पहुंचा हूँ। नहीं, नहीं, आज आपने वास्तव में एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे दर्शकों के सामने पेश किया कि सब करते हुए भी हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है। और अगर हमारा मन कहीं लगा है कि हमें वो कार्य करना है, तो हम कैसे भी उसकी राह के प्रति निकल पड़ते हैं और हम उसको हासिल कर लेते हैं। मुझे एक बड़ा प्रश्न आता है जब भी मैं राजनीतिक के बारे में जानती हूँ सुनील जी, की आध्यात्म और राजनीति दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और आपसे अभी मैंने जाना कि आप पिछले विगत 2 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर्स पे आते जाते भी हैं कार्यक्रम के माध्यम से और अपना सहयोग देते रहते हैं। तो आपने ये सामंजस्य कैसे बिठाया हुआ है? मैं राजनीतिक क्षेत्र को इसमें जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कहने में आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। आदरणीय यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी भी
आप देखो कि राजनीति होते हुए भी वो आध्यात्मिकता से कैसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जब चुनाव परिणाम आ रहा था, वोटिंग का कुछ था, तो वो वहाँ पे अपने आप को हिमालयों की चोटियों में या कहीं पे भी जहाँ पे वो गए और जी, उस ईश्वर से जोड़ा कि भाई ईश्वर जहाँ कहीं भी जो भी कोई मूर्त है, जी, ईश्वर है, जी, इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, तो कोई न कोई शक्ति है जी, कि मैं कैसे जब तक इस शासन पे रहूं और कैसे मैं किसी का भला कर सकूं मेरे हाथों से। जी, तो दीदी अगर इंसान चाहे तो वो एक अलग चीज है, लेकिन आध्यात्मिकता से जुड़ना और अपने को नहीं, एक समाज को एक सही दिशा और गति देना। जी, समाज के जो लास्ट पंक्ति का व्यक्ति है उसको भी हम एक ऐसा अपने विचारों से, अपने कर्मों से भी उसको ऐसा बता दें कि एक इंसान की क्या कुछ नहीं कर सकता जी, अगर उसमें प्रबल इच्छा शक्ति है। तो जी, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। राजनीति अलग है, गृहस्थी अलग है, आध्यात्मिकता अलग है, और बिल्कुल, अपन कोई सामाजिक कार्य करे वो अलग है। जी, लेकिन आप देखो इन कार्य करने से मन को कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है, मैं अपने शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता। जी, आज मैं यहाँ आया हूँ और मुझे यहाँ इतनी सुख शांति मिल रही है, ऐसा मन कर रहा है कि मैं शायद ही जीवन भर यहीं रह जाऊं, जाने का मन नहीं कर रहा। तो जी, ये जी, अपने मन को समझाना पड़ेगा, कोई भी हो, मैं नहीं, मैं एक आम आदमी की भी बात कर रहा हूँ, जी, उसको ये समझाना पड़ेगा कि भाई हम अपने आप में अगर कोई भी एक संकल्प ले लें, जी, एक दृढ़ निश्चय ले लें, जी, तो फिर ऐसा नहीं है कि आदमी कोई काम नहीं कर जी, सकता। हमारा मार्ग सहज हो जाता है। सहज हो और मुझे लगता है आध्यात्मिकता से हर एक क्षेत्र में हमें काम करने का बल बहुत मिलता है, बहुत मिलता क्योंकि हमें एकाग्रता आती, स्थिरता है, आती स्थिरता है मन आती है में, मन, हमारा मन बहुत विचलित जो नहीं होता। विचलित नहीं होता, जो मन में। अभी मैंने वहाँ पे अपना जो मेन भवन है वहाँ पे मैंने देखा कि हमको एक दीदी ने बताया जी, कि आदमी का मन जब आध्यात्मिकता की ओर जाता है तो कई कई ख्वाब होते हैं, मेरी कल उससे लड़ाई होगी, वो मैं जी, अभी देख जी, के आ रहा हूँ। जी, तो जी, मुझे वहाँ इतना सुकून और ऐसा सुखद अनुभव मिला कि अगर आदमी, इंसान जो भी है, वो उससे आध्यात्मिकता से अगर लगाव लगाए तो वो प्रबल इच्छा इतनी रख लेता है दीदी जी, कि फिर अगर जैसे कहते हैं ना कि भाई बहुत से झाड़ फूस देते हैं, जी, 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 झाड़े वाले होते हैं झोला छाप, जो जी, दुनिया जी, को मूर्ख बनाते डोलते हैं। जी, 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 अगर वो आदमी खुद में अगर इच्छा शक्ति प्रबल कर ले जी, तो मैं कह रहा हूँ उसकी वाणी में ईश्वर कंठ पे सरस्वती बैठेगी, जी, और वो जो उसके श्रीमुख से निकलेगा वचन वो जी, सत्य होगा। यही हमारा सतयुग है। जी, हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में मैं देखती हूँ हमारी दूसरों पर निर्भरता बहुत बढ़ गई है। हमें अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए तो हम सोचते हैं कोई दूसरा हमारे लिए कुछ कर दे। हम्म। हम दोषी भी बहुत, और राजनेताओं को तो काफ़ी दोष ठहराया जाता है हर बात के लिए। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी चुनौती रहती है राजनेताओं वो के लिए। दीदी ऐसा नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सही कुछ बात है। कहीं कहीं त्रुटि सब में है। जी, जी, कहीं ना बिल्कुल। कहीं हम मानव प्रवृत्ति में आए हैं, जी, और मानव का स्वभाव है कि वो कहीं कहीं गलती करता है, कुछ ना जी, कुछ उससे होती है। बिल्कुल। नहीं तो फिर हमारे बाबा की तरह वो भी संपूर्ण भगवान बन संपूर्ण जाए, बिल्कुल सही। और आध्यात्मिकता का बल है ही इसलिए कि हम दूसरों की त्रुटियों को न देखकर अपनी त्रुटि को, स्वयं को अगर देखें। जिसने अपनी जी, त्रुटि सुधार ली बिल्कुल। तब वो ही सच्चे मायने में इंसान है, जी, और वो ही इस दुनिया में जो आया है जी, कुछ करने के लिए, तो जी, उसका जी, जीवन जब ही सफल है जब वो अपने आप को स्वयं को सुधारेगा। जी, हमारे एक गायत्री में लिखा होता है कि भाई हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, युग सुधरेगा। जी, हम बदलेंगे युग युग बदले। पहले बदलेगा। हमको सुधरना पड़ेगा, जी, जी, हम जी, में जो कमी है उनको ढूंढना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि एक आदमी पूर्ण रूप से अपने आप को इस माया मोह के जंजाल से निकाल सकता है, जी, लेकिन जी, अपन उसको कितना शुद्ध कर सके, जी, जी, उसमें कितना अपन परिवर्तन ला सके, जी। कितने इस सांसारिक जीवन से हुँ, कम मोह लगाकर और अपना आध्यात्मिकता का ध्यान उस ओर, उस केंद्र, उस ईश्वर परमात्मा की ओर ले हुँ, जाए, वो जहाँ अपना आवश्यक है। वो आवश्यक। जी, जी, सही बात है। लेकिन मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप बहुत सारी जगहों से जुड़े हुए, बहुत सारे पदों पर नियुक्त हैं।
अध्यक्ष हैं, स्वयं सेवक हैं, तो आपको कैसे लगता है कि हम आध्यात्मिकता कैसे वहां पर ला सकते हैं और कैसे हर एक क्षेत्र में आध्यात्मिकता के मूल्यों को डाल के उनको आगे बढ़ा सकते हैं? दीदी, जीवन को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप काम कर लो, मैं कह रहा हूँ, जी, चाहे कृषक कृषि के रूप में काम कर लो, चाहे एक मजदूर है वो मजदूरी कर रहा है बेचारा, झाड़ी करके वो सुबह से शाम तक अपनी एक, लेकिन वो अपने जो कर्म कर रहा है जी, उसकी ओर अगर वो सही अग्रसर है जी, तो निश्चित ईश्वर उसको सफलता देता है। और आध्यात्मिकता तो ये चीज है कि अगर इस पे आदमी अपना चाहे 1 घंटे, मैं कह रहा हूँ, सुबह दे दे, तो वो अपनी इंद्रियों को जो अपने बस में कर ले, दुनिया के सांसारिक जीवन को छोड़ करके, और वो अपने आप में एक उस जो भगवान जो कोई भी एक रूप है जी, जिसको कि अपन ने एक शक्ति मान ली, जी, जी, उस पे 1 घंटा भी अगर आदमी काम कर ले तो मैं कह रहा हूँ उसका 23 घंटे का जीवन, जी, और इस 365 दिन में एक दिन 1 घंटे का भी अगर आदमी शुद्ध मन से, जी, जी, सात्विक मन से और प्रभु का ध्यान और स्मरण कर ले, जो जी, वो शक्ति है जी, जी, जो इस सांसारिक जीवन को चला रही है, तो मैं कह रहा हूँ उसकी जबान पर अपना आप ही या उसके जीवन कर्म पे इतना सब कुछ हो जाएगा कि वो एक जो अपने नियंत्रण आ जाएगा, मुझे नियंत्रण आ लगता जाएगा, है। जो वो जी, कोई शब्द कहेगा तो हो सकता है वो सच भी हो सच भी जाए। होता जी, चला जी, जाए। जो पहले के ज़माने में कहते थे ना, आपके कंठ में सरस्वती। कंठ में सरस्वती। जी, उसका शायद यही आध्यात्मिक रहस्य है। पर जैसे सुनील जी आपने कहा कि लोगों को तो भय ही इसी बात का है कि हम आध्यात्म में जाएँगे, तो हमारी दुनिया छूट जाएगी। ये उनकी गलत सोच है। अगर उस ओर नहीं गए तो जी, शायद हमारा जीवन का सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत फिर हमारे सुंदर। पास वो जो अनमोल जीवन है ना, जो जी, हम जी रहे हैं, तो फिर तो जीवन तो एक चींटी भी जी रही है, जी, कीड़े मकोड़े भी जानवरों जी रहे, मसल जैसे जानवर, हम कहते हैं ना, खुद हाँ, के लिए खुद खाया, खुद के लिए कमाया और खुद नहीं, के लिए गँवाया। नहीं। अगर जी, आपन ये जीवन अपना किसी के काम ना आ सके ना, तो जी, वो जीवन नहीं है जी। जी। वो तो एक नरक के बराबर है। और मैं तो ये समझूंगा कि मैं कहीं भी इंसान रूपी आदमी बनकर अगर हुँ, हम किसी को सही दिशा पे सही मार्ग की ओर ले जा सकें, हुँ, और अपना जीवन भी एक आम, जो कि बिगर दुनिया को कष्ट दिए और जी ले, जी, तो वो भी एक जीवन ही है। जी। अगर अपन किसी को कष्ट दे के या उस ओर नहीं जाए, प्रभु की ओर नहीं हुँ, जाए, और वो फिर जीवन जी रहे, तो मैं नहीं मानता हुँ, कि जी वो कोई जीवन है। जीवन है। बाकी तो सब अपना अपना विचार है। जी, सही जी, बात है क्योंकि आज के जीवन में हम देखते हैं ना। 130-40 करोड़ की जनसंख्या में हाँ, अपन क्या कह बिल्कुल, सकते हैं जो भारत बिल्कुल, की है। मैं तो विश्व की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल। लेकिन मैं तो इस आपके इस खास चैनल के माध्यम से, हुँ, खास मुलाकात के माध्यम से, मैं तो एक इंसान से, एक जो इस दुनिया में आया उससे भी मैं तो यही कहूंगा कि एक जीवन का कुछ मकसद होना चाहिए हुँ, अपना। अगर अपन उस पे पहुंच गए ना कि भाई मैं जीवन को ऐसा रखना चाहता हूँ, जी, 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 तो आप इस पूरे ब्रह्मांड को अच्छा बना देंगे। बना देंगे। और अगर आपका जीवन का कोई मकसद नहीं है, सुबह उठे और खाना खाया, नाश्ता किया, फिर जी, शाम को सो गए, जो फिर किसी को यही नहीं पता कि क्या हो रहा है जीवन में, इस सांसारिक जीवन में क्या हो रहा है, जी, तो उसका इस धरती पर आना कोई सफल नहीं हुआ सफल नहीं वास्तव है। में। मेरा ये अनुमान जी, हो जी। सकता है, एम आई रॉन्ग? नहीं, नहीं, नो नो। बिल्कुल। और वास्तव में मैंने एक बहुत सुंदर लाइन कहीं पढ़ी थी सुनील जी, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि लोग कहते हैं कहने को भगवान को मानते हैं, पर कहना था भगवान की मानते हैं। वास्तव में हम दुनिया में यही कर रहे हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन उसका कहा कितना हम मानते मानते हैं, हैं। वो हमें वास्तव में देखने की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि 1% भी अगर अपने जीवन में उतार लेना, जी, जी, 1% मैं कह रहा हूँ दीदी, सही बात है। 99 अपनी चलाएं, अपनी एक उसकी चलाएं। चलाएं, तो भी उससे अपना जीवन और इस पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। जी, और अगर अपन 1%, मैं नहीं कहता कि आप 100% उसकी माने, जी, लेकिन खाली एक नियम ऐसा बना लें जीवन का, हुँ, जो हमारे बाबा भी कह रहे हैं जी, कि भाई इस युग में अपन को इस करने से ऐसा अपन को सुरक्षित सही स्थान बात है। मिलेगा। जी, तो जब तो अपना जीवन सफल है, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी विचार है दीदी, मैं जी, ये नहीं जी। कर रहा दीदी, आपसे भी मैं ये नहीं, विचार है, नहीं, मैं तो अपनी बात को आपसे सामने आपके बिल्कुल। चैनल के माध्यम नहीं, से पर अपनी बात आपने को, बहुत सहज कर दिया ये बात कह के
कि अगर हम 1% भी वास्तव में अच्छी बातों को अपने जीवन में 1% धारण मैं करते कह रहा हैं। हूँ, और जी। वो इंसान जो गलत काम कर रहा है वो एक बार 1% उतार के देख ले। जी जी, एक किसी ने कहा है कि आदमी को प्यार और आशीर्वाद मिलना चाहिए, लक्ष्मी स्वयं आती है। आती है, सही बात है। तो मेरा जीवन में दीदी, मेरा जीवन में ईश्वर से ये कहता हूँ कि ईश्वर मुझे लक्ष्मी ना दे, लेकिन प्यार और सम्मान या सही किसी बात का है। आशीर्वाद मुझे मिल जाए, जी जी। तो जी मैं इस दुनिया में अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरा आने का जीवन जो ये सार्थक हुआ कि मुझे प्यार और आशीर्वाद किसी का अगर मिल जाए, सही बात और है। मेरे हाथों से कोई ऐसा गलत काम नहीं हो जाए जिससे कि मुझे इस दुनिया में आके पछताना पड़े। सही बात कि है। एक ये अनमोल जीवन जो आपन को मिला है, जी जी जी। लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, लक्ष्मी किसी तो अपने आप आती है, और अगर हमारे अगर कर्म ईश्वर चाहेगा श्रेष्ठ हैं। तो वो देगा, नहीं जी तो मुझे तो सिर्फ आप जैसी दीदियों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए और मैं अपने पथ पर सही चलूं। जी। हे नाथ, मैं तुम्हें ना भूलूं, सही बात अपने है। पथ पर मैं सही अडिंग रहूं, अडिंग जी चलूं। जी। ऐसी मनोकामना और इच्छा लेकर इस जीवन को और बाबा के चरणों में मैं कुछ अपना जीवन भी अर्पण लगा सफल कर सकूं। सकूं। जी, वही ये मेरा हमारा एम है। लक्ष्य है। और सुनील जी, जैसे आप पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू पहुंचे हैं, तो अभी तक में आपका कैसा अनुभव रहा और आपके मन के क्या विचार है दीदी, जैसे ही इस धरा पर, इस कर्म भूमि पर, इस वीर भूमि पर, इस आस्था की भूमि पर जैसे ही पैर मैंने शुरू में रखा आते ही, जी तो मन का वातावरण, मन में जो और कोई विकार थे वो भी मुझे लग रहा है दूर हो रहे। मैंने तो अभी भी हमारे भाई जो मेरे संग चल रहे हैं, मैंने उनको भी कहा कि यार यहाँ तो ऐसा मन कर रहा है कि जीवन ही यहीं समर्पित हो जाए, तो भी कोई, तो इस मातृभूमि में इस ऐसी कोई खुशबू है, बाबा का ऐसा कोई प्रकोप, और वो एक आशीर्वाद है, मतलब एक छाया जो जिसको कहते हैं ना अपन, वातावरण का एक प्रभाव जो होता है, तो वो ऐसा है कि अब इंसान कोई समझेगा तो उसको तो है। जी जी। मैं दीदी को समझ रहा हूँ कि ये मेरी दीदी है तो समझूंगा, नहीं तो इस दुनिया में आदि मानव राक्षस लोग घूम रहे हैं, और वो उनकी दृष्टि क्या है दीदी, उनके सोच क्या है, उनके विचार क्या हैं। बिल्कुल। तो उनको तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको अपना जीवन बनाना है तो एक बार आबू भी आए जी, और बहुत बाबा के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाएं, और यहाँ से एक सीख अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे, एक सीख, तो मैं कह रहा हूँ आपका अभी तक का जो आपने गलत काम किए, शायद वो आपको परमात्मा तक ले जाने में, वहां तक आपको पहुंचाने में, आपके जीवन को सफल बनाने में, आपका जीवन को जो आप इस दुनिया में आए सार्थक हो जी, ऐसा मेरा यहाँ के एक आम इस पूरे ब्रह्मांड से यही निवेदन है कि एक बार वो आप वहाँ आए और मेरी तरह यहाँ का अनुभव लें और अपने जीवन को सफल करें। क्योंकि मैं कहती हूँ वातावरण का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। अगर आप पवित्र वातावरण में और पवित्र धरनी पर आते हैं तो अपने आप ही स्वतः ही आपके मन के विचार परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। और आप अगर वो मायावी या दुनियावी बातों में रहते हैं या उस जगह रहते हैं तो न चाहते हुए भी हमारी बुद्धि वहीं जाती है। नेचुरल है दीदी, किसी ने कहा जैसी संगत वैसी रंगत, बिल्कुल। और अभी वहां पे भी दीदियों ने बताया कि जैसा पीएंगे पानी वैसी होगी बानी, बिल्कुल, जैसा खाएंगे अन्न और वैसा रहेगा मन। तो ये तो दीदी मैंने बता दिया अपने स्वयं के ऊपर। जी जी ऐसा नहीं है, हाँ, सबका अपना अपना भाव, लेकिन अच्छी चीजों को मुझे लगता है सबको अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। 1% भी हम, चाहे राम जी के कार्य हो, चाहे भोले बाबा के कार्य हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण, एक को भी अगर जीवन में उतार ले, मैं कह रहा हूँ इस पूरे ब्रह्मांड से कि एक जीवन को वो उतार के देखे और फिर देखे जीवन का सुख और आनंद। अगर आपको अनुभव नहीं हो, आपको प्राप्ति नहीं हो, तो ईश्वर अपना आप ही आपके पास। हाँ, और फिर हमारे पास तो हमेशा, कहते हैं ना, जीवन में आपके पास हमेशा 2 चॉइस है ही। आप आध्यात्म का अनुभव करके देखिए, चख के देखिए, आपको नहीं मजा आए तो दुनिया तो है ही ना आपके लिए। पहले बात थे, हाँ, और खुली है ना आपके लिए, रास्ता तो कहीं आपके लिए बंद नहीं हुआ। आप यहाँ पे आके चखिए, आपको नहीं मजा आता है आप वापस वहां जाइए। वो थे ही। अगर आपको कोई दे
आपको कि कोई मिष्ठान दी या कोई सब्जी दी या कोई, तो आप चख सकते हो चख उसको, सकते हैं, बिल्कुल फिर उसको झूठन छोड़ दीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। जरूरी थोड़ी आप उसको पूरा उसको समाप्त पूरा कर दीजिए, खाइए, ये बिल्कुल ये कहीं बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। ये तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार आपको गवर्नमेंट ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हमारे मन के ऊपर ये है। मन के तो सच में सुनील जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और वास्तव में बहुत सारे रहस्य दुनिया के जीवन में रहने और आध्यात्म दोनों को हम एक साथ कैसे चलाएं, उसका बहुत सुंदर उदाहरण आपने आज हमारे लिए प्रस्तुत किया। आपका बहुत दीदी, बहुत मैं शुक्रिया। मैं बहुत अपने आप को, इस छोटे भाई को, जो हमारी दीदी के सामने जो एक मैंने अपनी बात कही, जो मन की बात थी, जी और मुझे ये एक मंच मिला जी कहने के लिए, जी जी मैं अपने आप को यहीं से एक धन्य आदमी समझता हूँ, एक इंसान समझता हूँ कि दीदी ने एक अपने छोटे से भाई को एक विचार के लिए अपने पास, एक संवाद के लिए, एक जी मुलाकात के जी लिए जो एक मौका दिया। मैं इस मंच का और हमारी पूरी, आपके इस पूरे, जो कि ये आप जो एक खास मुलाकात जो हमारे ईश्वरी ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा चल रहा है, जी जी मैं आप सभी लोगों को बारंबार धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा जी कि आपने एक छोटे से भाई का एक जी। इंटरव्यू लेके, जो कि आपने मुझे जो ये स्थान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और नहीं, बहुत बहुत हम भी साधुवाद। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो आप यहाँ आए, आपने अपना समय दिया और इतनी सुंदर अपने मन के व्यक्त हमसे साझा दीदी, किए। समय तो मेरे पास इतना है कि मैं आपको क्या दे दूं, लेकिन हाँ बहुत बहुत जी, बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे बीच के आज के अतिथि सुनील बजाज जी ने कितने सुंदर छोटी-छोटी बातों से हम सबका मन जीत लिया और हमें बताया कि कैसे सिर्फ 1% भी हमने अपने जीवन में अच्छी चीजों को धारण किया तो जीवन में परिवर्तन निश्चित है। और अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति प्रबल है, दृढ़ निश्चय है, तो जीवन में कुछ भी पाना, कुछ भी करना और उसके लिए कहना कि समय नहीं है, ये वास्तव में आवश्यक नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले बहुत सुंदर अतिथि के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।